श्री राघवेंद्राय नमः। ये खामोशी क्या कहती है। श्रीमान चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वो कहे थे कि हम मोकामा गोपालगंज में भी अपने कैंडिडेट देंगे, लेकिन नहीं दिए। नीतीश जी का बराबर विरोध करते हैं। राजनीति में ये चलता है, और मैं तो ये मानता हूं कि जुआ हैं, जुझारू भी हैं। अपने आप ठीक है, एक एमएलए नहीं आए, बर्बाद हो गए, लेकिन नीतीश की गरिमा को, नीतीश के अहंकार को भी चिराग पासवान ने तोड़ दिया। और कभी 110 112 सीट लाने वाली जदयू आज 41 सीटों पर अंतिम सांसें गिन रही है। आप सोच सकते हैं, अगर कुछ सीटें श्रीमान चिराग पासवान को 20 में मिल जाती तो निश्चित तौर पे ये हालात नहीं होते। तब भी चिराग पासवान एक मजबूत दावेदार थे मुख्यमंत्री के, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसमें दो मत नहीं। लेकिन ये जो उनकी कूटनीतिक है दृष्टि, वो थोड़ा कमजोर पड़ रही है। चाचा से इतने न नाराज हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनको देखना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाचा जितनी जल्द हो भारतीय जनता पार्टी का त्याग करके चले जाए, तब हम उसमें जाएं। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको इस तरह से धमका करके अपने बाजू में लेना न चिराग पासवान को शोभा देता है और न भारतीय जनता पार्टी को झुकना चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई है नहीं, उसका गठबंधन ढीला पड़ रहा है, इसमें दो मत नहीं। और उनके साथ लोजपा छोड़ करके वही पारस, पशुपति पारस की पार्टी छोड़ करके कोई सहयोगी नहीं है। और भाजपा ने मुकेश सहनी को भी चाहा था कि अपने पार्टी में ले, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं सिर्फ वही जानते हैं। अभी पार्टी खड़ी नहीं हुई कि ब्लैकमेलिंग वो स्टार्ट कर देता है। चिराग पासवान को जितना जल्द हो सके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके एक मजबूत विकल्प तैयार करना चाहिए और लड़ना चाहिए। जीत से ही कार्यकर्ता संगठित होते हैं और कार्यकर्ता आपके साथ रहते हैं। इस तरह से अगर आप हमेशा उनको हराते रहेंगे और सत्ता से दूर रहेंगे तो आपकी पार्टी बिफरी हुई है ही और बिफर भी जाएगी। श्रीमान चिराग पासवान के पास इस राजनीतिक सोच का बहुत ही बड़ा अभाव है, और इसी अभाव के चलते वो भारतीय जनता पार्टी से अब तक मेल जोल नहीं बढ़ा पाए। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नीतीश कुमार से दुश्मनी जहां भाजपा को भी है और चिराग पासवान को भी है। इतना देर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन चिराग पासवान लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मोकामा में और गोपालगंज में अपने कैंडिडेट नहीं दिए, लेकिन दलित वोटरों को तो स्पष्ट मैसेज तब जाता जब वो भाजपा के पक्ष में प्रचार करते, या कोई एक सीट उसमें से ले लेते। भाजपा को देने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि चिराग पासवान देर कर रहे हैं। उनको अपने द्वंद्व से बाहर निकलना होगा, तभी वो जाकर के एक सफल राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। रामविलास पासवान को भी बहुत सारे मौके मिले थे जब वो खुद मुख्यमंत्री बन जाते,
लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक वो लालू यादव के साथ सटे रहे और बाकी जनता के वो कोपभाजन बनते रहे, इसलिए उनकी पार्टी का विकास नहीं हुआ। और जब तक वो समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लालू लालू यादव सत्ता नशीन हो चुके थे। इससे हम लोगों के अंदर, इस पार्टी के अंदर एक सोच व्याप्त हो गई कि हम शायद ऐसे ही करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। संगठित कार्यकर्ता आपको तभी मिलेंगे जब आप सत्ता में रहेंगे। सत्ता से दूर होने का जो दुष्परिणाम है वो सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, और रामविलास पासवान हमसे ज्यादा जानते होंगे। उनको इस प्रकार की एक्टिविटी से दूर रखना होगा। वो भारत सरकार में मंत्री बन जाएं और भाजपा से अपनी जो भी शर्तें हैं वो मनवा करके एक नए विकल्प की तरफ चलें, ताकि एक नया सवेरा हो और चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएं। ऐसा करना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। भाजपा से ये डिमांड करना कि हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए, तो भाजपा आपको कैसे बनाएगी दूसरी पार्टी का? आपको ऐसा करना है तो आप उस पार्टी में आत्मसात हो जाइए, मिल जाइए। तब भाजपा अगर आपको नहीं बनाती है, तब एक बात बनती है तो तुम